हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में क्या लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब सर, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें समझना क्या होगा? जैसे कि अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल या रियल नंबर, हम लोग अभी ये वाले चैप्टर निपटा के हुए आए हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया था कि भैया इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर हो जाता है, पूरा रियल नंबर चैप्टर क्लियर हो जाता है। वैसे ही इस चैप्टर की क्लियरिटी पूरी भरपूर तरीके से मैं आपको दूंगा। तो चलो इंट्रोडक्शन पार्ट। अब ये बड़ा सा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है सर, थोड़ा पढ़वा देंगे? मैंने बोला पढ़वा दूंगा, आ जाओ भैया। क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझते। इन अर्लियर क्लासेस, 9th की बात कर रहा है ये, वी इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमने जो स्टार्ट किया था, हमने किया था लीनियर इक्वेशन से शुरुआत, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने समझा था किस बारे में? लीनियर इक्वेशंस के बारे में, इन 1 and 2 वेरिएबल एंड देयर ग्राफ्स। और किसके बारे में समझा था हम लोगों ने? ग्राफ के बारे में समझा था। इस चैप्टर में, in this chapter we shall study about a pair of linear equation in two variable, various methods of solving them and related word problems। लेकिन उससे भी पहले इस लेक्चर में क्या मिलेगा सर? इस लेक्चर में क्या मिलेगा? तो इस लेक्चर में क्या क्या लेके आए हूं वो समझो। आप लोगों को क्या लग रहा है कि किशोर सर आए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाए और चले गए? फिर बाकी में और किशोर सर में और मैग्नेट ब्रेन्स में क्या ही अंतर रह जाएगा? अगर मैग्नेट ब्रेन्स मतलब किशोर सर और किशोर सर मतलब आप लोग, तो आप लोगों के लिए क्या क्या पढ़ाएंगे किशोर सर वो समझो, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट की शुरुआत ही कुछ ऐसे होगी कि सबसे पहले समझेंगे हम लोग किसके बारे में? एक्सप्रेशंस के बारे में। किसके बारे में सर? एक्सप्रेशंस के बारे में। और हम लोग फिर समझेंगे इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में सर? इक्वेशंस के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल के बारे में। समझना बात को। जब भी मैं ऐसा लिखूं ना, मतलब इक्वेशन लिख रहा हूं इस पूरे चैप्टर में, अगर मैं ये लिखूं ना ई क्यू ऊपर में छोटा सा एन, मतलब इक्वेशन लिख रहा हूं। लेकिन आप लोग ये पेपर में मत लिख के आना, है ना, ऐसा नहीं लिख के आना आप लोग। अगर आप लोग लिख के आओगे तो बता दो यार, मैं भी पूरा पूरा लिखना शुरू कर दूं, लेकिन लिख के मत आना, ठीक है ना? ठीक है सर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्रेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसके बाद यही पूरा सिस्टम 2 वेरिएबल के लिए शुरू हो जाएगा। समझ गए क्या? उसके बाद पूरा का पूरा ये सिस्टम 2 वेरिएबल्स के लिए शुरू हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब फिर आप लोग 1 1 1 हटा दोगे और यहां पर क्या लगा दोगे? 2 2 2 लगा दोगे। समझ गए क्या बात को? बड़ी प्यार से, पक्का? तो ऐसे चीजें हमको क्या करनी है? पढ़नी है, ठीक है। ग्राफ भी देख लिया, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा खत्म।
एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि वो चीजें हैं जो हमें पढ़ना है चैप्टर में। ठीक है, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत शानदार। अब सर ये चीजें तो हम लोगों ने समझ गए कि सर पहले की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए, है ना, और हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के बारे में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में, और उनके ग्राफ को समझ लिया। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में, और मेथड्स देखने और वर्ड प्रॉब्लम्स देखने। ठीक है, लेकिन सर शुरू कहां से हुआ है? चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को शुरू करने का कोई तरीका है? मैंने बोला है ना, ये तरीका है। सर ये क्या है? मैंने बोला एक्सप्रेशंस। बोले क्या एक्सप्रेशन सर? अरे मैंने बोला वही, क्या सोच रहे हो? एक्सप्रेशन मतलब ये ऐसा हंसना, रोना, गुस्सा होना। एक्सप्रेशन मैथ्स में ये नहीं होते। मैथ्स के एक्सप्रेशंस की बात करनी है तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। अभी हम लोग क्या पढ़ के आए थे? पॉलिनोमियल पढ़ के आए थे। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ा था? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ा था। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, और कोई भी नंबर इनटू वेरिएबल भी आ सकता है। ठीक है, अब जब आप इनको कंबाइन करके लिखते हो, क्या बोल रहा हूं मैं? जब आप इनको कंबाइन करके लिखते हो ना, तब वो नाम आता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मतलब अल्टीमेटली आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को आप लोग क्या बोल देते हो? आप लोग बोल देते हो एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब वेरिएबल हो सकता है नंबर, और वेरिएबल हो सकता है नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बोला 4x + 7, ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3a/2 x + 17/4 = -18, ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या? ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा जैसे 3/2y² + 17x - z, और जैसे आपके पास 17y² - z + 16t², ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। अब जैसे कि और एग्जांपल देख लो, 4x माइनस में 7, है ना, और भी बहुत सारे हैं रे, और भी बहुत सारे, 3/18 z² + 4, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सर जब आपने बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पूरा पार्ट पढ़ना है, तो एक तरीके से सर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को तो खत्म करवा दिया, क्योंकि आपने क्या बता दिया? आपने बता दिया क्या? इसका क्या बता दिया? एक्सप्रेशंस बता दिया। अब एक्सप्रेशंस बताने के बाद एक्सप्रेशन तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है। ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। लेकिन सर ये इक्वेशंस क्या होता है, और ये आपने हमें क्यों पढ़ाया? अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जानना है, तो आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशंस जैसे ही समझ लिए तो फिर मैं बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है। अब एक्सप्रेशंस आप लोग समझ गए, एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब आ जाओ और बात करते हैं हम लोग आगे की, कि अब आपको एक्सप्रेशन से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्सप्रेशंस तो आपने पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वेशंस के बारे में। तो एक बार हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो अब इक्वेशंस के बारे में देख ले क्या? सर ठीक है, अब इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं।
अब इक्वेशन से पहले एक बार यहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और समझा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी चीजों की। ठीक है सर, अब इक्वेशंस को हम लोग देख रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक नंबर, एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो कि कौन कौन से होते हैं सर? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, इज कॉल्ड आपका क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन बहुत ज्यादा आसान है। देखो कैसे, यहां पर मैं बताता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे तो हम लोग ढेरों सारे एग्जांपल लिख चुके हैं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 3x माइनस का 12। ठीक है, ये मेरा क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जब मैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट करता हूं, जब मैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक तो ये है मेरे पास, और एक लेट से कि मेरे पास है x प्लस का 4। अब जब ये मेरे पास दोनों क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये दोनों क्या है भैया? एक्सप्रेशंस है ना। अब इन एक्सप्रेशंस को अगर मैं क्या करता हूं? इक्वेट करता हूं, मतलब इनके बीच में अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूं, तो यहां पर मेरे पास ये क्या बन जाएंगे? इक्वेशंस बन जाएंगे। when two algebraic expressions are connected with equal to sign, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो इक्वेशंस हो जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही थे, है ना, एक्सप्रेशंस थे। अब यहां पर देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन, दैट इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड आपका क्या? इक्वेशन। विदाउट एन इक्वल साइन इट्स एन एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है सर, एग्जाम्पल 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए समझ के चलो कि ये इक्वल टू 0 नहीं लगा होता। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं लगा होता तो ये क्या होता? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता। अब ये क्या है? इक्वल टू 0, तो लेकिन यहां पर क्या है भैया? लगा हुआ है, तो 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, बट 6x प्लस 2 इज एन एक्सप्रेशन। समझ गए ना बात? क्लियरिटी मिल गई? तो यस, यहां पे हम लोग एक बात को समझे। अच्छा, एक बात और समझना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? x को लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, x को लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं, 4 को लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 12 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 बचेगा यहां पर। 3x माइनस x 2x माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? अभी आप इसको क्या बोलोगे? अभी आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे या फिर इक्वेशन बोलोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। देखो कमेंट सेक्शन में आवाज आनी चाहिए मेरे को, है ना। ठीक है सर, आ रही है सर। सर ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी सर, है ना। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। तो ये हो गई हमारी किसकी बात? इक्वेशन की बात। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आया? ठीक है सर, आया। पहले मालूम था कि नहीं मालूम था? वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बता रहे हो? ठीक है सर, बता रहा हूं। अब ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद एक बार अगर लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है, अब आगे की बात चलते हैं हम लोग और समझते हैं किसके बारे में? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। एक बार और अच्छे से आपको मैं सारी चीजें बता देता हूं कि हम लोगों ने जो चैप्टर की शुरुआत करी है वो किसके बेसिस पे करी है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर के बारे में, है ना। मतलब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो बेसिकली क्या है, आपको सबसे पहले क्या समझाना था? मुझे एक्सप्रेशंस के बारे में समझाना था। अब एक्सप्रेशन से कहां पर आ गए हम लोग? इक्वेशन पर आ गए। तो इक्वेशन भी आप समझ गए कि भैया दो एक्सप्रेशन के बीच क्या लगना चाहिए? इक्वल टू साइन लगना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझो आप लोगों ने समझ लिया एक्सप्रेशन, आप लोगों ने समझ लिया इक्वेशन। मैं यहां पर चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ने के लिए हमें कितनी चीजें पढ़नी पड़ी। देखो, दो वेरिएबल के बारे में पढ़ना पड़ा, जो कि कहां पर कवर अप कर लिया हम लोगों ने? वेरिएबल्स के बारे में, पॉलिनोमियल में। वो चीजें जो क्या करती हैं? वेरी करती हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दो वेरिएबल यहां पर कौन कौन हो सकते हैं? सर एक्स और वाई ले लो, ए और बी ले लो, है ना, के और जेड ले लो,
P और Q ले लो, कुछ भी ले सकते हो, X और Y ले रहा हूं यहां पर। अब इक्वेशन के बारे में भी समझ गए कि कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, इक्वल टू साइन लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी समझ गए कि सर इक्वल टू साइन कहीं ना कहीं लग रहा होगा। अब बात समझनी हमें क्या, लीनियर इक्वेशन के बारे में, और फिर पेयर की बात हम लोग बाद में करेंगे। अब लीनियर के बारे में बात को समझना है, तो सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, देखो लीनियर का सबसे पहले तो आप लोग समझो लीनियर पॉलिनोमियल। अरे सर इसको समझने की क्या जरूरत है, ये तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आ गए। मैंने बोला अच्छा बताओ जरा क्या होता है। सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। अ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर कितना भैया, 1। अच्छा तो इसका जीएफ बताओ भैया। सर बोले तो मैंने बोला जनरल फॉर्म, ठीक है सर। सर ax प्लस बी होगा। अच्छा क्या होगा, ax प्लस बी होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है सर, है ना। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल यहां पर भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, 2x प्लस में 3। क्या यहां पर इक्वल टू साइन यूज किया, नहीं किया सर। अगर यहां पर आपने इक्वल टू साइन यूज नहीं किया तो मतलब ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन वर्ड हम लोग किस में यूज करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। मतलब पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, समझ गए। और इक्वेशन कौन से केस में यूज करेंगे भैया, देखो देखो देखो, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यही बनाता हूं मैं कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं सर, इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्या, लीनियर इक्वेशन। समझना बात को, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी। सिंपली यहां पर जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, इक्वल टू 0 क्यों, इक्वेशन। समझ गए, क्लियरिटी मिल गई क्या, बहुत बढ़िया तरीके से मिल गई सर। एक एग्जांपल लिख दो जल्दी से। सर इसी को कॉपी कर लो ना, 2x प्लस 3 को लो भैया, 2x प्लस 3 को कॉपी करो और सर इक्वेट कर दो 0 के साथ, बात खत्म, बात खत्म हो गई सर। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो सर हम लोग एक तरीके से किसका मतलब भी समझ गए, लीनियर इक्वेशन का भी मतलब समझ गए। लेकिन सर अब ये 2 वेरिएबल से पहले बात को और अच्छे से समझो। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब जल्दी से मुझे सीएस में एक एग्जांपल दो, सबका एग्जाम्पल दिखना चाहिए, जल्दी जल्दी सबका एग्जाम्पल दिखना चाहिए ना। सीएस में जल्दी से एक एग्जाम्पल दो इक्वेशन का, और एक एग्जाम्पल दो किसका, एक एग्जाम्पल दो जल्दी से मुझे पॉलिनोमियल का, जल्दी से सीएस में। अब समझ में आया कि पॉलिनोमियल में हम लोग वर्ड कौन सा यूज करते हैं, एक्सप्रेशन, और हम लोग इक्वेशन वर्ड कहां यूज करते हैं, इक्वेशंस में। मतलब लीनियर इक्वेशन बोलेगा मतलब वहां पर इक्वल टू 0 आना जरूरी है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा मतलब एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। समझ गए बात को, एक बार और अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे की बात। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे की बात करें, ठीक है सर। अब सर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ध्यान से समझना, अगर ये चैप्टर पूरा अच्छे से हमें समझना है तो सर हमें सबसे पहले तो हमें इससे भी पहले क्या समझना होगा सर, हमें इससे भी पहले समझना होगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अच्छा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में भी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल के बारे में। अच्छा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से भी पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं।
अच्छा, लीनियर इक्वेशन से भी पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इक्वेशंस क्या होती हैं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी देंगे किशोर सर। बात आ रही है समझ में? ये इक्यू का मतलब है इक्वेशन है ना भैया, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बढ़िया तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन समझ गए सर, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बीच में क्या आ जाए आपका, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बीच में क्या आ जाए आपका, बहुत बढ़िया, इक्वल टू का साइन आ जाए। अब इक्वेशन से हमने समझा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर? तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा यहां पर, ठीक है ना? ठीक है सर, तो लीनियर इक्वेशन भी समझ गए। अब सर ये समझे तो ये समझ गए, अब सर ये समझे मतलब सर ये समझ जाएंगे, मतलब सर ये समझ जाएंगे, और ये तो समझ ही चुके हो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल हो। अब आ जाओ, क्या लिखा है यहां पर सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या समझाना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आ जाओ समझते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल। मतलब क्या होना चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, नाम में ही मिल जाएगा एक वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर। कितना बोल रहा है? 1। 1 क्यों? क्योंकि लीनियर है। क्या है? लीनियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन आपका क्या, एक वेरिएबल। ठीक है सर, सर समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एग्जांपल यहां पर पूरे के पूरे दिए हुए हैं, बात को थोड़ा ध्यान से समझना और इसको सेट करना भी सीखना। यहां पर अब मान के चलो आपके पास ये होता 5x प्लस 18, पहला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मान के चलो आपके पास होता 5x प्लस में 18, तो सर ये क्या था? ये था हमारे पास एक्सप्रेशन, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन। अब 2 मिनट बात को समझो, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब मान लो आपके पास ये साइन नहीं लगा हुआ, मान लो आपके पास ये साइन नहीं लगा हुआ, तो आपको भी अलग से दिख रहा होगा सर ये एक एक्सप्रेशन है, सर ये एक एक्सप्रेशन है। और मैंने क्या बताया, जब दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपका इक्वल टू साइन लग जाएगा तब आप उसको क्या बोलोगे? इक्वेशन बोलोगे। बहुत अच्छे से सर, बात तो क्लियर हो गई। लेकिन सर एक बात और बताओ, मैंने बोला क्या? देखो सर यहां पर बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन सर यहां पर 2 वेरिएबल क्या कर रहा है? मैंने बोला वो 2 वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है, कोफिशिएंट अलग अलग है। वेरिएबल वहां पर एक ही है, उसका जनरल फॉर्म भी एक ही है। बोले सर जनरल फॉर्म एक कैसे? देखो भैया, इसका जो जनरल फॉर्म है वो भी आपके पास क्या होगा? ax प्लस बी इक्वल टू 0 ही होगा। अब सर प्रूफ करके बता। देखो ये इक्वेशन है 5x प्लस 18 और 3 प्लस 4x। यहां पर लिखो 5x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4x। अब सर इक्वल टू 0 मांगता, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वल टू 0 मांगता, हम इसको लाके देता। 4x को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस का में 18। सर इक्वल टू 0 मतलब ऐसा मत करो सर, सबको इधर लेके आओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है यार, सबको इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सही बोल रहे हो, आप लोग पता चल गया ना, क्लियरिटी मिल गई ना कि नंबर को उधर लेके जाके क्या करना, x की वैल्यू नहीं मांगना, हमने को क्या करना? जनरल फॉर्म में सेट करना। ओके सर। सर प्लस का 18 और माइनस का 3, अब इक्वल टू में क्या होता? 0 होता। अच्छा सर 5x माइनस 4x होता तो x होता सर, ठीक है होता। प्लस में 18 माइनस 3 होता तो सर 15 होता सर। इक्वल टू क्या होता? 0 होता। देखो ये क्या आपके पास ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया।
ठीक है, आ गया। अब जरा मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ, कंपेयर कर देते ना सर। ए की वैल्यू 1 आ रही है सर सीधे सीधे, सर बी की वैल्यू 15 आ रही है सीधे सीधे। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया बढ़िया, और क्या चाहिए? बोले सर ठीक है। अब सर यहां पर हमने इसको सेट कर दिया और ये चेक कर लिया कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, एक ही वेरिएबल है और इसमें हमने इसको सेट कर दिया। ये बात समझ गए? समझ गया सर, एग्जाम्पल पहले समझ गए। एक बार जल्दी से नोट कर लो, पहले एक बार अच्छे से नोट कर लो। कर लिया? आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल आगे समझो। सर यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर जो आपको सेकंड एग्जाम्पल दिख रहा है, y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस y प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस y। ठीक है सर, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? मैंने बोला यस। सर क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आपके पास एक ही वेरिएबल है y, जरूरी नहीं है ax प्लस वाई हो। देखो यहां पर ay प्लस बी हो, अब y मेरा वेरिएबल है भैया, ap प्लस बी हो, p मेरा एक वेरिएबल है, ak प्लस बी हो, k मेरा एक वेरिएबल है। वेरिएबल यहां पर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा। अगर यहां पर x होता, यहां पर y होता, यहां पर y होता, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलते। अब तो ये दो वेरिएबल हो गए ना, यहां पर x हो गया, यहां पर y हो गया, यहां पर y हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना। समझना ध्यान से, यहां पर अगर ऐसा कुछ होता तो ये क्या होता सर, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल प्रेजेंट है सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो आपके पास y माइनस 1 ही है ना। अभी तो क्या है आपके पास, अभी तो आपके पास y माइनस 1 ही है ना, मतलब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है ना, पक्का ना? ठीक है सर। अब सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जिसमें आपके पास सर एक ही वेरिएबल है, और सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। तो सर उस हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। लेकिन सर हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लेके आए, इस फॉर्म में कैसे लेके आए? मैंने बोला ध्यान से समझो। एलसीएम पढ़ा है क्या? बोले पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स में आए हो आप, सब देखेगा, सब मिल जाएगा, सब देखेगा। चलो अब यहां पर सर एलसीएम सीधे सीधे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 4 2 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 के साथ कर दो, माइनस 2 का मल्टीप्लाई y प्लस 5 के साथ कर दो। क्या करना है? सिंपली 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5। ठीक है, 4y माइनस 4, 4y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 10 होल अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 6 माइनस y। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां से 8 हटाया तो वो 8 कहां जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। माइनस 4 माइनस 10 माइनस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 माइनस का 8y। इतना क्लियर हो गया क्या? इतना क्लियर हो गया। सर अपन कर क्या रहे हैं? मैंने बोला इस फॉर्म में ले रहे हैं। यहां पर सर क्या रहे हैं? इस फॉर्म में ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। ओके सर, ठीक है, इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, पक्का? ठीक है सर, सबको इधर लिया। मैंने बोला अच्छा भैया देखते क्या होता है। माइनस का 8 इधर आ गया, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 14 ऑलरेडी इधर ही है, माइनस का 48 हो जाएगा। इक्वल टू में सर कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचेगा सर। 2y और 8y 10y। सर माइनस का कितना हो जाएगा? 58 और माइनस का 62 इक्वल टू सर कितना हमारे पास? 0। अब सर ये हो गया कौन से फॉर्म में? सर ay प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अच्छा a कितना है? सर a तो सीधा सीधा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अच्छा सर b यहां पर माइनस का 62 है, b कितना हो जाएगा सर? माइनस का 62 हो जाएगा। तो ये पूरी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म से, हमने इस फॉर्म को काय में लिया है सर? इस फॉर्म में लिया है। ठीक है, ठीक है कि नहीं?
ठीक है सर, क्यों? क्योंकि सर इसी फॉर्म में मांगना है उसको, इसी फॉर्म में देना है। अच्छा, बी कभी भी राइट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में सिर्फ जीरो ही होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, जीरो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, तभी कंपेयर करके आप ए और बी बता पाओगे, है ना। एक बार बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले एग्जाम्पल की बात करते। हो गया, ले लिया, ठीक है सर। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अब कुछ और चीजें बता देता हूं अच्छे से, ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, क्लियरिटी मिल जाए चैप्टर की। क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले अगर चैप्टर के बारे में ही नहीं पता तो फिर क्या पता, है ना। तो सर ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। अच्छा सर, इस वाले एग्जांपल के बारे में थोड़ी बात बताओगे? मैंने बोला क्यों नहीं बताऊंगा सर। 3z - 5 इज इक्वल्स टू z/6 - 22। सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मैंने बोला कैसे? सर देखो ना, एक ही वेरिएबल है z और z। अच्छा, एक ही वेरिएबल है z और z, समझ गया, लेकिन ये जनरल फॉर्म में सेट नहीं है, आपको नहीं लगता? हाँ सर, सेट नहीं है, लेकिन सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि सर यहां पर क्या प्रेजेंट है, z प्रेजेंट है, ठीक है। और सर z एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 है। अब सर फोर्थ एग्जांपल समझ ले। सर थर्ड वाले को सेट करके हम आपको सर पक्का वादा कर रहे हैं कि सर सीएस में बता देंगे, बोले तो सर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और सर बता क्या देंगे? अभी जल्दी से, अभी करो, मैं रोका हुआ हूं, ठीक है, कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब जब तक हम लोग फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। सर ये क्या है? मैंने बोला ये भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा सेट करते हैं। देखो, √5x - 2√15 नहीं सर, 5 इज इक्वल्स टू 5√5। अब 5√5 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा √5x - 2√5 - 5√5 इक्वल्स टू कितना, 0। अब सर आगे की बात, सर इसको अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे? अरे सर देखो ना, सर यहां पर समझो 2x है, तो सर यहां पर अगर x आपने √5 को बोला तो उस हिसाब से ये 5x हो गया। सर माइनस का 2x माइनस का 5x माइनस का 7x, ठीक है, तो उस हिसाब से सर माइनस का 2√5 माइनस का 5√5 माइनस का 7√5 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अच्छा ठीक है, अब सर अगर हमारे पास कॉमन निकल रहा है, अब हमारे पास अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, अदरवाइज अगर ऐसे ही कंपेयर करना है तो ऐसे ही कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस b इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पर अगर कॉमन निकल रहा है तो क्यों नहीं निकाले, ठीक है, √5 निकालो कॉमन, अंदर बचेगा x - 7 इक्वल्स टू 0। √5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो बचेगा x - 7 इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग इसको ax प्लस b के साथ कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी -7। आ गया समझ में? पक्का, बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से देख लो। एक ही क्वेश्चन दिया, सीएस में जरूर बताना, बाकी इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। तो सर बेसिकली पता क्या चला इस पूरे से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, कि सर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है सर, हो गया। एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया? पक्का, ठीक है सर। तो सर ये चीज होने के बाद, अब यहां पर सर नोट पॉइंट दिया हुआ है। नोट पॉइंट क्या बोलता है? नोट पॉइंट बोलता है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द फैक्ट दैट देयर आर नो पावर ऑफ वेरिएबल अदर देन 1। नंबर ऑफ पावर नहीं है ये, लीनियर का मतलब बोलता कि ये फैक्ट है कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो अदर देन 1 नहीं होगी, सिर्फ 1 ही होगी, है ना। और इसका जनरल फॉर्म भी लिख लेना भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ax प्लस b, जहां पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अब यहां पर मैंने गलती करी है, जरा जल्दी से बताओ कि मैंने गलती क्या करी है इधर। ये हो जाएगा कोफिशिएंट और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास
कांस्टेंट। जल्दी पता लगाया क्या कि मैंने गलती क्या करी है, बताओ। अब गलती करने के बाद भी मैं ही पता लगाऊं कि गलती मैंने क्या करी है। अरे भैया इक्वेशन है ना, इक्वल टू 0 तो बनता है। तो ax प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, जहां पर x हमारे पास वेरिएबल, और जो वेरिएबल से बिल्कुल जुड़ा होता है वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट, और आपके पास b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इक्वल टू 0 लगाओगे तब ये कहलाएगी क्या, लीनियर इक्वेशन। समझ गए बात को, समझ गए सर। एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया, हो गया क्या, पक्का, ठीक है सर, तो हो गया। अब सर बात कर लेते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की बात करी, अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के बाद हम लोग समझेंगे क्या, सॉल्यूशन के बाद हम लोग समझेंगे उसका ग्राफ। तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, अभी तो चैप्टर ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। चलो अभी तो हम लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं है, अभी तो हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। अब समझो नाम का मतलब, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। एक वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सर उसका सॉल्यूशन एक ही होगा, मैंने बोला कैसे, देखो पहले इस पूरे को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the given linear equation is called the solution or root, ठीक है, of the given linear equation। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपको क्या कर देगा, आपको वो बोल देगा भैया मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, आपको मैं एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, और मैं आपको ना x का एक वैल्यू दे रहा हूं, एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं और x का एक वैल्यू दे रहा हूं, मतलब x या वेरिएबल जो भी है उसका एक वैल्यू दे रहा हूं। आप लोग उसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि मान लो मैं बाजार गया पापा से 500 रुपीज लेके, अच्छा अब बाजार में तो मैं गया 500 रुपीज लेके, अब मैंने चीजें खरीदी, वो पूरी एग्जैक्ट 500 की आई, मतलब 3-4 चीजें मैंने ली और पूरी 500 रुपए की आई। अब हुआ क्या कि मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, घर पे आया, अब घर पे पापा ने हिसाब मांगा तो मैंने पूरा का पूरा हिसाब दिया, तो मैंने क्या किया भैया, वेरिफिकेशन दिया, सॉल्यूशन दिया उस चीज का। ठीक है, एक बार जल्दी से पहले इसको समझ लो फिर इसको समझते हैं, है ना। चलो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अपने को चेक करना है x+2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं लीनियर इक्वेशन का, है ना। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम जो वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन दी है हम उसको कहां पर डाल दें, इक्वेशन में डाल दें और सेटिस्फाई करवा दें उनको। भाई पापा को मैं 500 रुपए का हिसाब दे दूंगा तो पापा को भी लगेगा कि भैया हाँ पूरे 500 रुपए का बिल वगैरह दिखा रहा है मेरा लड़का, और 500 रुपए का पूरा बिल दिखा रहा है, मतलब वो उसने मेरे को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई यहां पर भी करना पड़ेगा। आ जाओ, पापा ही नहीं है, ये पापा नहीं है मेरे, है ना, ये इक्वेशन है। तो 2x + 7 इक्वल टू कितना, 13 - x। और हाँ ऐसा नहीं कि नकली बिल दिखा रहे हो, नकली बिल मत दिखाना, ठीक है। चलो अब कहां पर चेक करना है, अपने को चेक करना है कि x+2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर x+2 बोल रहा हूं, x = 2 इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह पे आप 2 को रखोगे ना तो दोनों साइड पे क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो बात को समझना, x = 2 है ना, ये आपको भी मालूम है कि क्या होता है, LHS पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, RHS वाला पार्ट होता है। अच्छा पहले हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से क्या करते हैं, LHS वाला पार्ट लेते हैं और x की जगह पे क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। LHS वाला पार्ट है हमारे पास 2x + 7, और x = 2 रखने पर ये आ गया हमारे पास 2 + 7, 2 × 2 = 4, 4 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। चलो ये बात तो इसकी हो गई खत्म। अब RHS वाला पार्ट देखते हैं। RHS वाले पार्ट में भी हम x की जगह पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 13 - x है हमारे पास पार्ट, तो 13 - 2 मतलब कितना, 11। अब आप लोग देखो x बराबर यहां पर 2 रखने पर
LHS वाला पार्ट 11 आया, x बराबर यहां पर 2 रखने पर RHS वाला पार्ट भी कितना आया, 11 आया। मतलब LHS बराबर RHS, तो हमने क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। तो यहां पर क्या हो गए भैया, सेटिस्फाई हो गए। अब नोट पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, ठीक है? क्या बोल रहा है? सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो सेटिस्फाई कर दे गिवन इक्वेशन को, जो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे गिवन इक्वेशन को। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर ना मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को उठा रहा हूं और इससे थोड़ा बात करके आता हूं। ये जो 2 वैल्यू आई, ये कैसे आई और हमें कैसे पता चलेगा कि जो x की वैल्यू रखेंगे हम लोग तो वो दोनों साइड पर सेटिस्फाई कर देगा। जो x की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, जैसे 2 उसने बोला एकदम, और भैया एकदम से सेटिस्फाई कर गया। ऐसे तो 3 रख के देखो एक बार, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप गलत हो, 3 यहां पर जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई कर दे, है ना? 3 यहां पर जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई कर दे। चलो 3 रख के देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3। यहां पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। अब देखो 3 2 जा 6, 6 और 7 कितना हो जाता है हमारे पास, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 3 2 जा 6, 6 और 7 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और यहां पर ये 10 हो जाता है। तो अब x की वैल्यू 3 रखने पर तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। क्या रखने पर, वैल्यू 3 रखने पर ये दोनों तो बराबर नहीं हुए। तो यहां पर एक परफेक्ट वैल्यू ये दे रहा है कि भैया वही रखोगे तो LHS और RHS इक्वल हो गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि इसको वैल्यू पता कहां से चली, तो आपको भी पता लगाना क्या, आ जाओ। इसने क्या करा है ना, इसने इस इक्वेशन को उठाया, 2x + 7 इज इक्वल्स टू 13 - x। अब इसने बहुत चालाकी से क्या करा, यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाली। कैसे? देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। अरे सर आप हमें क्या सिखा रहे हो, हम तो 10th में आ गए। अब हम क्या करेंगे सर, इधर से सीधा x की वैल्यू निकाल दो। तो बस वही काम करना है, दोनों को इधर ले आओ, है ना? और अगर आप लोग चाहो तो x को इधर लाके 7 को उधर पटक दो। 2x + x इज इक्वल्स टू 13 - 7, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/3, कितना आ गया, 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये x की जो वैल्यू आई है ना, यही क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा या फिर रूट हो जाएगा ऑफ द गिवन आपका क्या, इक्वेशन। समझ गए? तो बस वही पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अपन ने क्या करा, वैल्यू निकाली किसकी, वेरिएबल की, जो क्या करे, सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, हर कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही निकलेगी वहां पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही निकलेगी वहां पर, ठीक है? यहां पर जैसे क्या निकली भैया, 3 रख के देखा तो 3 पर हमारा LHS और RHS बराबर नहीं आया, लेकिन 2 पर आ गया था। क्यों आया 2 पर? क्योंकि वो उसका सोल्यूशन था। 3 सोल्यूशन नहीं है, 3 क्या है, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो ये बात बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गई, आ गई सर। अब इसको समझते हैं। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब है कि सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। यूनिक और वन सोल्यूशन, यूनिक कह लो या सिर्फ एक सोल्यूशन कह लो। यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ध्यान रखना, एक ही वेरिएबल है तो एक ही इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा भैया, एक ही इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब अगर वेरिएबल एक है तो क्या 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अगर वेरिएबल एक है तो वहां पर वेरिएबल की 2 वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे। सर जब वेरिएबल ही एक है तो वैल्यू भी तो एक ही निकलेगी ना, हाँ सर। तो यहां पर ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन आपका कौन सा, वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है?
अब यूनिक मैंने बता दिया, जैसे आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो सर हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ लिया, लेकिन आपको नहीं लगता सर कि सॉल्यूशन समझने के बाद लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ देख लें छोटा सा, क्या कर ले, एक छोटा सा ग्राफ देख ले। तो मैंने बोला कोई सी भी क्या करो भैया, एक इक्वेशन बोल दो। तो सर बोल रहे हैं, सर मान लो हम बोल रहे हैं 4x माइनस 16 बराबर 0। क्या बोल रहे हैं सर हम, 4x माइनस 16 बराबर 0। अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अब अगर आपको इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। आपके पास क्या हो गया, 4x माइनस का 16 बराबर 0 है, 4x माइनस का 16 बराबर 0 है। अब यहां से आपको क्या करना है, x का एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू में रखूं जो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। मतलब x की वैल्यू रखूं, सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं 16 को राइट साइड में भेजूंगा तो 4x बराबर 16 और x बराबर कितना हो जाएगा, 16/4 मतलब 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, इतनी क्लियरिटी से बताऊंगा कि आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा इतनी क्लियरिटी से। अब मालूम है यहां पर बात क्या होगी, बात ये होगी सर कि आप ऐसा क्या खास बताओगे जो किसी ने बताया नहीं होगा, और सर आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला भाई झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस बनाने की, पर फिर भी तसल्ली के लिए खाली खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए बना देता हूं। ठीक है ना, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है सर, ये रही x की वैल्यू तो 4 ये रही। अच्छा सर मेरे को सर क्या लग रहा है कि ये x का ही आदमी है, मैंने बोला हाँ x का ही आदमी है, तो सर उस हिसाब से ये y को तो कहीं से कहीं तक क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। अगर सर ये x का आदमी है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर ये x का आदमी है, अगर x का आदमी है तो सर y को तो ये टच ही नहीं करेगा, y को तो ये टच ही नहीं करेगा, और सर ये बिल्कुल कैसा निकल जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसा निकल जाएगा ये, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा सर ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये सर कैसी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कैसी लाइन है भैया, सबसे पहले जो जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। ये कैसी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा सर बताना क्या चाह रहे हो वो बताओ। जो भी लीनियर इक्वेशन होगा एक वेरिएबल का, जो भी लीनियर इक्वेशन होगा एक वेरिएबल का, एक बात तो ध्यान रखना कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन कैसे, क्योंकि वेरिएबल की आपको वहां पर एक ही वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वहां पर कितनी होगी, 1 होगी। पॉइंट नोट करो, पहला पॉइंट कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल एक ही होगा। सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वहां पर आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, और हम लोग बोल सकते कि 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है। वो ग्राफ पर हमेशा जो उसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। वो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और स्ट्रेट लाइन ही जो होगी वो आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी 4x - 16 बराबर 0 की। अगर मैं बात करूं ना ये इक्वेशन किसकी है, तो आपको बोलना है 4x - 16 बराबर 0 की ये लाइन है, ठीक है। क्योंकि x के लोग थे तो x पर ही लाया करेगी ना, y को बिल्कुल भी भाव नहीं देगी।
x की तो लोग हैं तो y को क्या करेगी करके पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इतनी बात समझ गए क्या? पक्का, बढ़िया तरीके से। बस तो यही बात हो गई भैया किसकी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। और एग्जांपल देख ले क्या? चलो और एग्जांपल देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और एग्जांपल बता देता हूं। अब आ जाओ और एग्जांपल देख लेते हैं, घबराओ नहीं, है ना? ठीक है सर, यहीं कहीं से एक आध इक्वेशन उठा लो ना। तो मैंने बोला कौन सी उठाऊं? सर ये 2x + 7 = 13 - x। यहां से जब आपने x की वैल्यू निकाली थी तो वो कितनी आई थी? सर 2 आई थी। तो x की वैल्यू जब आप लोग पूरा इधर से सॉल्व जब कर दोगे तो x की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। अब सीधा सिंपल अपने को क्या करना है? ग्राफ ही तो बनाना है। सीधा सिंपल हमें क्या करना है? ग्राफ ही तो बनाना है भाई। तो ग्राफ को मैं पूरा यहां से क्या कर लेता हूं? कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसे ही ग्राफ को मैंने यहां पर कॉपी किया, अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ग्राफ को जब कॉपी किया तो एक बात समझ में आई कि x = 2 है। अब वो x = 2 कहां पर आएगा आपका? यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर आएगा सर। अगर वो यहां पर आएगा तो यहां पर अगर हम लोग उसकी लाइन बनाना चाहें तो कैसी लाइन बनेगी? x = 2 की अगर हम लोग लाइन बनाना चाहें तो वो बिल्कुल कैसी लाइन देगा हमें? एकदम स्ट्रेट लाइन देगा x = 2 पर। x = 2 पर वो हमें कैसी लाइन देगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये x = 2 की लाइन है, ये x = 2 की लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस क्योंकि वो भैया y एक्सिस को भाव ही नहीं देगा, y एक्सिस का आदमी है ही नहीं, तो y एक्सिस को क्यों भाव देगा? x एक्सिस का आदमी तभी तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, x एक्सिस का आदमी तभी तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। देखो ना, x एक्सिस का आदमी है ना, तो अभी x एक्सिस पे। ठीक है सर, समझ गए। अब सर हम आपको कुछ बना के दें क्या? मैंने बोला क्या? बोले सर आप भी हमें एक आध इक्वेशन दे दो, हम उसके ग्राफ बना के आपको दे देंगे। अवश्य क्या कर देंगे सर? हम आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट दे देंगे। तो मैंने बोला लो भैया, ये आप क्या करोगे? CS में इसके ग्राफ बताओगे। लेकिन सर ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे CS में? मैंने बोला बस इतना बता देना कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, बस इतना बता देना वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं। इन सब के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन एक बार बनाना जरूर, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। तो सर ये बात तो हो गई बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से क्लियर। सर एक बात सीखने को मिली, मैंने बोला क्या? सर वो बाद में बताऊंगा, चलो बाद में बताऊंगा। अभी सर पढ़ो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा सर, धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं सर। मैंने बोला कैसे? सर देखो, इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन के आपका जो वन वेरिएबल बताया उसके सॉल्यूशन क्लियर हो गए, उसका ग्राफ क्लियर हो गया। अब सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बता रहे हो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताओगे, फिर ग्राफ बताओगे, फिर आप उतरोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। मैंने बोला अभी भी इतना जल्दी नहीं उतरेंगे, अभी और कंसेप्ट क्लियर करेंगे बढ़िया तरीके से, फिर उतरेंगे। चलो ठीक है सर। सर मजा आ रहा है? एक बात बोल रहा हूं सर, लाइक कर रहा हूं आपके लिए। मैंने बोला करना है भैया, लाइक करना है, ठीक है ना? चलो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको x और y यहां पर बोल दिया गया। मान लो x और y, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से x एंड y इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सर ax + by + c = 0। बराबर 0 में आपका हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर में आपका हमेशा 0 ही होना चाहिए। एक बात समझना, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो बता रहा हूं। b कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपका यहां पर जनरल फॉर्म क्या बताया? सर बताया ax + by + c = 0। अच्छा, आपने इससे पूछा कि x और y क्या है?
सर कभी ऐसा पूछा तो नहीं सर। तो एक्स और वाई मैं बताता हूं कि क्या है, वेरिएबल है। अच्छा ए और बी क्या है सर, ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल। अच्छा सर सी क्या है, तो भैया सी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। सर एक बात बताओगे, मैंने बोला पूछो सर, यहां पर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ए जीरो नहीं हो सकता, मान लो सर हम ए जीरो ले रहे हैं सर। अच्छा ले लो, ए को जीरो ले लो। अब सुधरोगे तो आप लोग हो नहीं, आप लोगों को जो चीज बोले भैया मना करें आप लोगों को, तो आप लोग वो पहले करते हो, है ना। जैसे बहुत जगहों पे लिखा होता है भैया ये चीजें मत करना, तो आप लोग वही चीजें करते हैं, गलत है। लेकिन वो अगर लिखा हुआ है कि भैया मत करो तो मत करो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर जीरो नहीं ले सकते, हम उल्टा काम कर रहे हैं, ए बराबर जीरो ले रहे हैं। लो भैया अगर ए बराबर जीरो लिया तो जीरो इंटू एक्स जीरो, बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। सर ये तो अपने पास अब एक ही वेरिएबल बचा। अच्छा सर अब क्लियर हुआ कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर ये टॉपिक का नाम ही चेंज हो जाएगा, ये टॉपिक का तो नाम ही बदनाम हो जाएगा ना सर, दो वेरिएबल बचेंगे ही नहीं। ओके ओके ओके, अब क्लियर हुआ कि ये ए इसलिए जीरो लेने को मना कर रहा है। अच्छा तो सर फिर बी का क्या नाता है, बी को क्यों मना कर रहा है जीरो लेने को, अच्छा वो भी देख लो। मान लो अब बी को जीरो ले रहे हो, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। सर b बराबर अगर जीरो हो गया तो ये b बराबर अगर जीरो हो गया तो ax प्लस सी बचेगा आपके पास बराबर जीरो। हाँ सर एक ही वेरिएबल है, एक ही क्या है, वेरिएबल है। ओके सर सेम टू सेम कहानी हो जाएगी, सेम टू सेम कहानी हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। काफी ज्यादा शॉर्ट में लिख दिया सर, पर हम समझ गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे की बात समझाओ सर। तो मैंने बोला जहां पर ए बी और सी आपके क्या होंगे, रियल कांस्टेंट होंगे। अब रियल कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ए बी और सी आप लोगों के रैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल पार्ट भी हो सकते हैं, और आप लोगों के इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल समझे क्या, जैसे 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। देखो अगर कोई भी नंबर राइट साइड में होगा ना, उसको खींच के लेफ्ट साइड में लेके आना और इसी फॉर्मेट में लिखना कि x पहले आए, y बाद में आए, कांस्टेंट और बाद में आए, बराबर 0। उसी फॉर्मेट में लिखना अच्छा लगेगा, ठीक है, समझ गए। 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0, बहुत अच्छा फॉर्म है ये। यहां पर आप लोग कंपेयर कर सकते हो किसको, कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, देखो अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है सर, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे की बात करें। कर लिया पक्का, ठीक है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब सर यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखा है, एक एग्जाम्पल और लिखा है। मैंने बोला क्या, बोले सर 7x प्लस वाई बराबर 3 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, लेकिन ये इसके जनरल फॉर्म में नहीं है। 7x प्लस वाई बराबर 3 इसके जनरल फॉर्म में नहीं है। आपको 3 को हमेशा क्या लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा।
ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है क्योंकि 2 वेरिएबल है, लेकिन उसके जनरल फॉर्म में नहीं है। अगर आप लोगों को ए बी और सी निकालने को बोले तो ऐसा मत बोलना कि सी 3 है, नहीं, गलत कर देगा वो, सी -3 है। देखो अभी इसके जनरल फॉर्म में। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको a7 मिलेगा, b1 मिलेगा और c कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। समझ गए क्या बात को बढ़िया तरीके से? पक्का ना? देख लो एक बार जल्दी से। देख लिया क्या? आगे बढ़ ले? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर एक बात तो बताई नहीं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? बात तो सही है यार, बात तो सही है। आजा भैया सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। मतलब लीनियर क्या? जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? हमारे पास 2 होगी। अब एक बात बताओ, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विथ सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इक्वेशन में वेरिएबल कहां लगेंगे वो बताओ। यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो है, लेकिन आप मुझे एक बताओ कि x और y कहां लगेंगे? बोले सर x लगेगा a के साथ, x लगेगा आपका a के साथ, और y किसके साथ लगेगा? सर b के साथ। तो वहां पर x और y आपके इसी के साथ लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, इज कॉल्ड आ सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल की बात समझते हैं। x बराबर 2 एंड y बराबर -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग 5x प्लस 3y बराबर क्या रख रहे हो? 4 रख रहे हो। आपको क्या बोल रहा है वो? एक इक्वेशन गिवन दे रहा है। यहां पर ये क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया सर। अब यहां पर आप लोग एक बात को समझो, ये y बराबर कितना रख रहा है? -2 रख रहा है, और x बराबर कितना रख रहा है? 2 रख रहा है। बोल रहा है एग्जाम्पल है x बराबर 2 और y बराबर -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। अब x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू भी, y की वैल्यू -2 रखो जरा। तो x की वैल्यू जैसी आपने 2 रखी तो 5 × 2 प्लस 3 × -2 बराबर देख लेते कितना आता है। 5 2 = 10 और माइनस आपके पास 6 बराबर तो 4 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू RHS। मतलब ये क्या है भैया? बिल्कुल सही है। ये क्या है आपके पास? बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, एक बार क्या कर लो, जल्दी से देख लो। हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? ठीक है। अब एक बात समझो, यहां से आप लोग सोचोगे कि यार x और y की एक यही वैल्यू है जो हम इसमें रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? वैल्यू 4 मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर x और y की वैल्यू आप लोग बहुत सारी रख सकते हो, तो यहां पर आपको 4 तब भी मिलेगा, यहां पर आपको 4 तब भी मिलेगा। समझ गए बात को? ये चीज हो गई क्लियर? ठीक है। अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। अब सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज नॉट यूनिक। वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक बोले तो कि जरूरी नहीं है कि x और y की सिर्फ यही वैल्यू रखने पर वो 4 आए, x और y की यही वैल्यू रखने पर वो 4 आए। यहां पर x की वैल्यू कुछ रख सकते हो और y की वैल्यू कुछ रख सकते हो। यहां पर और भी वैल्यूज होंगी x और y की जो इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब x और y की कुछ और ऐसी वैल्यू भी सोचना जब आपको RHS में 4 मिलेगा, और पक्का आप लोग सोच लोगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज नॉट यूनिक। एग्जांपल -1 और 3 इज आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मतलब क्या? मतलब समझो, y बराबर -2 और x बराबर 2 था, तो आपके पास कितना आया? आपके पास आया 4। RHS और LHS आपके बराबर हो गए। अब मैं बोल रहा हूं x बराबर कितना रखो? -1,
और y बराबर कितना रखो आपके पास 3, और ये भी इसका सोल्यूशन है, मतलब x और y की वैल्यू उठाओ और इसमें डालो जरा। अब जब आपने LHS पार्ट लिया तो आपको मिला 5x प्लस में 3y, x की जगह पे -1 डाला, y की जगह पे 3 डाला, 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? -5 प्लस 9 बोले तो 4, विच इज इक्वल्स टू आपका RHS। समझ में आई? अब बात को समझो, x और y की और भी ऐसी वैल्यू होंगी, x और y की और भी ऐसी वैल्यू होंगी, जब आप इसमें डालोगे तो वो आपको 4 देगा। मेक श्योर कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब पढ़ा उसमें एक ही वेरिएबल था और वहां पर जो सोल्यूशन था वो यूनिक था, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के केस में आपके पास 2 वेरिएबल होंगे और आप x की जगह पे कोई वैल्यू डालोगे, y की जगह पे कोई वैल्यू डालोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन वो यूनिक नहीं होंगी वैल्यूज। और भी वैल्यूज ऐसी होंगी जब हम इसमें डालेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, करके देगा, सेटिस्फाई करके देगा। ठीक है, समझ गए? एक एग्जाम्पल ये था। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे आपके पास ढेरों सारे एग्जाम्पल है कि भैया x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू निकालते जाओ। बात को ध्यान से समझना, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। 5x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है? ठीक है सर। अब सर यहां पे क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला देखते जाओ। ये बनाया मैंने एक डब्बा, कुछ याद आ रहा है? बोले बहुत अच्छे से। मैंने बोला क्या सर? अब आप इधर x और y रखोगे और सर अब आप क्या करोगे मालूम है? मैंने बोला क्या सर? अब आप इधर x की वैल्यू रखोगे अपने मन से और y की वैल्यू निकालोगे। मैंने बोला ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू 1 रखो एक बार और y की वैल्यू निकाल के दो, एक बार -1 रखो फिर y की वैल्यू निकाल के दो, फिर आप लोग 2 रखो फिर वैल्यू निकाल के दो, 3 रखो फिर वैल्यू निकाल के दो। अच्छा सुनो, थोड़ा लाइन से रखते हैं हम लोग। चलो -1 से शुरू करते हैं, या चलो -2 से शुरू करते हैं। जल्दी रखो वैल्यू, रख के बताओ। रखी क्या? हाँ सर रखी ना। सर x बराबर जब हमने यहां पर कितना रखा, -2 रखा, तो देखो सर 5 इंटू -2 प्लस 3 का y बराबर कितना 4 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा हमारे पास -10 प्लस 3y बराबर 4। सर यहां से -10 राइट साइड में पहुंचाओ, 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 16, कहां से हो जाएगा ये 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14/3। कितना आ जाएगा 14/3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, x की जगह पे -2 रखा तो हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई कितना 14/3। अब -1 रख के देखो एक बार जल्दी से। चलो सर -1 रख के देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है। जब हमने x की जगह पे -1 रखा तो ये कितना हो गया हमारे पास -5। -5 जब राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सर x की वैल्यू कितनी डालो, 0 डालो। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 डालेंगे, देखो भैया डालो 0 डालो, तो ये कितना हो गया 5 0 0 प्लस 3y बराबर कितना आपके पास, तो अल्टीमेटली यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4/3। क्लियर हो रही है बातें? मतलब x की वैल्यू हम लोग डालते जा रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती जा रही है, अलग अलग मिलती जा रही है। x की वैल्यू 0 डाली तो यहां पर क्या हो गया 0 और ये आ गया 4/3। अब x की वैल्यू चेंज करके मैं कितनी डाल रहा हूं, 1 डाल रहा हूं। x की वैल्यू चेंज करके मैं कितनी डाल रहा हूं भैया, 1 डाल रहा हूं। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब 1 डाली तो 5 1 जा 5, राइट साइड में गया तो हमारे पास कितना हो गया
है ना, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब 2 डालो, जब आपने 2 डाली तो 5 2 10, राइट साइड में गया तो माइनस का आपके पास कितना 6, तो y बराबर माइनस का 2। बात आई समझ में? बहुत अच्छे तरीके से, पक्का। बात ये थी कि जब हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज x की डाली तो हमें ये सारे सोल्यूशन मिले। अब देखो -1 और 3 तो यहां पर था ही, कहां पे -1 और 3 तो यहां पर था ही। अच्छा, x की जगह पे 2 और y की जगह पे -2, x की जगह पे 2 और y की जगह पे -2 जब डाला तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूं अब आप लोग x की जगह पे -2 और y की जगह पे 14/3 डाल के देखोगे ना तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और बाकी वैल्यूज भी डालो, जैसे अब हम लोग ये डाल के देख रहे हैं, क्या x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4/3, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4/3 डालो इसमें। तो जैसे ही आप लोग इस इक्वेशन में डालोगे तो x की जगह पे आप लोगों को 0 मिल जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे आपको 4/3 मिल जाएगा। 5 0 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 विच इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये भी इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब आप लोग x की जगह पे 2 और 14/3 डाल के देखना, ये भी इसका सोल्यूशन निकलेगा, ये भी इसका सोल्यूशन निकलेगा। अब आप x की वैल्यू इधर डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, y की वैल्यू निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। मतलब क्या हुआ? सीधा सिंपल मतलब ये हुआ कि सर यहां पर तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? यहां पर, यहां पर, यहां पर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने भैया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है सर, ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गई, दिमाग में बैठ गई कि सर अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो सर उसमें हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं सर उसके सॉल्यूशंस की, तो उसके सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल है? देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब आप उस इक्वेशन में पुट करो तो वो उस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जब आप इक्वेशन में रखो तो वो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वैल्यूज, यहां पर लिख देता हूं, x और y की वैल्यूज। तो यहां पर सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो आप लोग रखते जाओगे तो y आपको क्या मिलता जाएगा? y आपको मिलता जाएगा। तो उस हिसाब से यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। समझ गए बात को? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहां पर पॉसिबल है। ठीक है सर, ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब आपके बात, अब ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से भी पहले इसका ग्राफ बना ले क्या एक बार? बोले सर बना लो। इसका क्या कर लो? ग्राफ बना लो। अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाने चले तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू है वो थोड़ी सी कैसी है? ऊट पटांग सी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा पॉइंट में भी लेके आएंगे। ठीक है, हम कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे? हम ये वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। चलो, ये वैल्यूज की तो बात हम लोग कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से देख लेंगे। लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x + 3y बराबर 4। 5x + 3y बराबर 4। आप लोग देख पा रहे हो ना? यहां पर इसका ग्राफ भी तो देख लेना कि कैसा जा रहा है। x की वैल्यू रखते गए इतनी सारी तो y की वैल्यू इतनी सारी आती गई। अच्छा, इस 14/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर पॉइंट में इसको कन्वर्ट करो। 14 और 3, 3 4 जा कितना? 12, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18,
पॉइंट बचा 2, 3.66 समथिंग, मतलब 4.6 लिख दो इसको डायरेक्टली। कितना लिख दो? 4.6 लिख दो। अच्छा सर, और क्या बचा? तो मैंने बचा अब आपके पास ये बचा भैया, कितना ये? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 1 जा 3, पॉइंट लगा के 0, और आपके पास 3 3 जा 9, तो 1.3 समथिंग इसको हमने लिख दिया। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में 0.9 समथिंग। कितना? माइनस में 0.9 समथिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। आ जाओ। तो अब जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो हमारे पास आया इधर x और इधर y। अब हमारे पास जो वैल्यू x की हाईएस्ट गई है वो तो 2 गई है ना, दोनों साइड। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3। ये x का नेगेटिव वाला है, x डैश बोल देता हूं, और ये y का नेगेटिव वाला है, y डैश बोल देता हूं। ठीक है, y में जो वैल्यू गई है वो हाईएस्ट कहां पर गई है? 4 तक गई है, मतलब हम उसको 5 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, माइनस में कहीं तक गई है कि? हाँ गई है ना, -1 -2 -3। चलो इतना काफी है। अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट बनाते हैं। x की वैल्यू -2 पर, x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू कितनी है? 4.6। 4.6 कहीं यहां पर लाई करेगी। देखो, x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू 4.6, x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू 4.6 कहीं यहां पर लाई करेगी। ठीक है सर, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी? 3, -1 पर y की वैल्यू कितनी? 3। ठीक है सर। सर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4.3, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी? 4/3 मतलब 1.3 समथिंग ना। तो 1.3 कहां पर आएगी? कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। x 0 है मतलब x एक्सिस की बात ही नहीं होगी, y का आदमी है तो y एक्सिस पर ही आएगा ना। ठीक है, x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो? माइनस में 0.9। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी बोल रहा है? माइनस का 0.9 कहीं यहां पर। ठीक है, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी? माइनस का 2, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितना? माइनस का 2 कहीं यहां पर। ठीक है, अब सर बारी है इसकी क्या? लाइन बनाने की। इसकी क्या बनाने की सर? लाइन बनाने की। अब देखो, ये पॉइंट आपको दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये पॉइंट से आपको क्या करनी पड़ेगी? एक लाइन बनानी पड़ेगी ऐसी। यहां पर हो सकता है कि देखो स्ट्रेट नहीं जाए क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बना है, लेकिन जब आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। यह भी थोड़ा रफली ऐसे ही मैंने बनाया है, लेकिन ये आपको हमेशा कैसी मिलेगी? ये आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ध्यान रखना। ये हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यहां पर पॉइंट कुछ ऐसे मतलब गैप ज्यादा हो गया होगा, देखो यहां पर इतना गैप तो यहां पर इतना ज्यादा गैप, उस वजह से ये थोड़ा ऐसा जा रहा है। लेकिन जब आप लोग ग्राफ पे बनाओगे ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की होगी? ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, पॉइंट आप लोग समझ जाओगे। अब यहां पर देखो, x की वैल्यू रखते जाना, y की वैल्यू निकलती जाएगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ गए बात को? पक्का? तो एक बहुत अच्छे तरीके से बात बताऊं क्या? बताओ सर, बताओ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा क्या बोल रहा हूं मैं? रिवीजन करवा रहा हूं। पहले तो बात हम लोग कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल कितने होंगे सर? एक होगा। सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा। यूनिक बोले तो सर एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है सर, ग्राफ के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफ इसका कैसा क्या बनेगा? तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो एक ही एक्सिस पे बनेगा। एक ही एक्सिस पे मतलब मान लो कि अगर आपके पास 5x
-10 बराबर 0 है, तो यहां पर x की समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो वो सिर्फ जो ग्राफ बनेगा ना, जो ग्राफ बनेगा ना वो x की कहीं एक्सिस पे बनेगा, जो ग्राफ बनेगा ना वो x की कहीं एक्सिस पे बनेगा, y पर नहीं बनेगा, y पर नहीं बनेगा। समझ गए बात को? समझ गए सर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये बात खत्म हो जाने के बाद ये बात खत्म हो जाने के बाद अब आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सोल्यूशन इसमें कैसे होंगे सर? अभी देखा हम लोगों ने कि x की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। उस हिसाब से सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है। ग्राफ कैसा जाएगा सर? ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन तो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, इसका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा जाएगा। अगर हम लोग बना ही रहे तो बता देता हूं, सीधा ऐसा जाएगा, दोनों एक्सिस से बात करेगा वो, है ना? ठीक है, तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन की होगी? ये लाइन होगी आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की। और ये लाइन कौन सी होगी? ये होगी आपकी ax प्लस बी बराबर 0 की। एक बार जल्दी से इतनी बातें समझ लो, फिर आप लोग हम लोग आगे की बातें करते हैं। हो गया क्या? आगे की बात कर ले। ठीक है सर, अब आगे की बात कर लो। तो आगे की बात करने से पहले हमारे पास क्या आ गया? एक बढ़िया बेहतरीन सा फ्रेशली क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो करेंगे यार। क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहां से क्या करनी है? फाइंड करनी है। सो डैट द पॉइंट 3, a। अच्छा, 3, a का मतलब है कि ये जो 3 है ना ये x का आदमी है और ये जो a है ना ये y का आदमी है। ठीक है, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब बहुत ज्यादा बात को समझना, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। सो डैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये जो पॉइंट है ना ये आपके इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना ये आपकी इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था? जैसे ये पॉइंट था -1, 3, ये इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना 5x प्लस 3y बराबर 4 पे, है ना? मतलब क्या कि जब मैं x की जगह पे -1 और y की जगह पे 3 डाल दूंगा तो यहां पर मेरे को 4 मिलेगा। ऐसे ही वो क्या बोल रहा है कि यही जो पॉइंट है ना ये इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन किसकी होगी? इस इक्वेशन की होगी। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x और y की वैल्यूज, ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब ये पॉइंट इसके सोल्यूशन होंगे। अब ये पॉइंट इसके सोल्यूशन कैसे होंगे? क्योंकि जब हम x की जगह पे -1 और y की जगह पे 3 डालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। और ये लाइन किसकी चल रही है? इसी इक्वेशन की चल रही है। ठीक है सर, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि सर अगर हम लोग ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दें मतलब ये इसके सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और आप लोगों को क्या लिखना है कि 3, a is a solution of the given equation। क्यों? क्योंकि 3, a lies on the same line, on the same line। कौन सी लाइन भैया? जिस लाइन पर वो इक्वेशन है, जो इक्वेशन की लाइन है ना उसी लाइन पर क्या होगा? 3, a लाई कर रहा है। ठीक है, अब x की जगह पे 3 डाल दो और y की जगह पे कितना डाल दो? a डाल दो। डालो तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 3
इंटू में a बराबर 5। ठीक है, सोल्यूशन चेक नहीं करना, सोल्यूशन ही है वो, मैं बोल रहा हूं सोल्यूशन ही है वो, क्योंकि वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, चेक नहीं करना। और चेक करना भी होगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने को अननोन वैल्यू निकालनी है यहां से। ठीक है सर। सर 2 3 जा 6 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5। 6 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 6, तो माइनस का 3a इज इक्वल्स टू माइनस का 1, और a आपके पास कितना आ जाएगा, -1 अपॉन -3, a आ गया आपके पास 1/3। a कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1/3 आ गया, जब हमने x की जगह पे कितना डाला 3 और y की जगह पे कितना डाला a। समझ गए बात को? पक्का क्या? एक बार अच्छे तरीके से देख लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, हो गया, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हम लोग समझते हैं ग्राफ के बारे में बातें। तो वैसे तो हम लोगों ने ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, पर इसको एक बार क्या कर लेते हैं, हम लोग रीड कर लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत ज्यादा ध्यान से, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ हमेशा लीनियर इक्वेशन के बनेंगे ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। अब देखो वो डिपेंड करता है कि अगर एक ही वेरिएबल हुआ तो वो एक ही एक्सिस से बात करेगा, या तो एक्स या तो वाई। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हुए तो वो दोनों एक्सिस से बात करता हुआ चलेगा। अगर एक एक्सिस की बात होगी तो डिपेंड करता है कि हो सकता है वो y का अगर आदमी होगा तो y एक्सिस से ही सिर्फ बात करेगा, अगर वो आपका x एक्सिस का आदमी हुआ तो सिर्फ x एक्सिस से ही बात करेगा, y से मुंह मोड़ लेगा। अगर वो y का आदमी हुआ तो y पर ही रिलाई करेगा और x से मुंह मोड़ लेगा। अगर वो x का आदमी हुआ तो y से मुंह मोड़ लेगा और x पर ही रिलाई करेगा। ये कौन से के हैं? ये बनेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही, ये बनेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही, पर आपके ये कौन से होंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कौन से ग्राफ है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, कौन से भैया? 1 वेरिएबल के। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब ये तो हो गई बात इसकी। ठीक है, अब बात समझो इसकी की स्ट्रेट लाइन। अब यहां से समझो, एंड एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। अब यहां पर जैसा हमने देखा था कि यहां पर जो भी पॉइंट होगा ना, जो भी पॉइंट यहां पर बन रहा होगा, पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपके पास, जैसे एक ये पॉइंट भी बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट का था -2, 14/3 का। एक ये था, एक ये किसका था भैया हमारा? 0, 4/3 का। एक ये किसका था भैया? ये था 1, माइनस के 1/3 का। ये किसका था भैया? ये था 2, -2 का। तो ये सारे जितने भी पॉइंट आपको दिखेंगे ना, ये पॉइंट आपके कौन से होंगे? ये पॉइंट होंगे आपके इन्हीं के सॉल्यूशन। मतलब ये जितने भी आपके पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके सारे सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन के। बात को ध्यान से समझना, जो भी पॉइंट यहां पर आप बनाओगे ना, जब आप x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू निकालते जाओगे, तो जब आप x और y को रिप्रेजेंट करोगे ना, बात को ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, x की वैल्यू रखते जाओगे ना जब आप लोग, तो y की वैल्यू निकालते जाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू निकल रही है, और जब आप x और y को रिप्रेजेंट करोगे ना ग्राफ पर, तो आप लोग ये देखोगे कि भैया x और y जो पॉइंट आपके यहां पर बन रहे हैं, ये तो सारे क्या है? सॉल्यूशन है। तो बस वो यही बोल रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, द मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 will be explained through a question। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें, और क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इसका क्या करो? ग्राफ बनाओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स बराबर कितना? 2। चलो, तो y माइनस एक्स बराबर 2 का हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम इधर बनाएंगे।
क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स बराबर 2। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या फिर 2 वेरिएबल है। सर 2 वेरिएबल तो दिख ही रहे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये। अच्छा अब अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो एक बात और ध्यान से समझो, यहां पर क्या ये जनरल फॉर्म में सेट है, नहीं है, तो हम लोग इसको कर दें, क्या कर देते सर यहां पर हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि x पहले आता है, x पहले आता है, उसके बाद y आता है, तो प्लस में y, और ये c वहां क्या कर रहा है, इसको तो लेफ्ट साइड होना चाहिए, बराबर 0। हमें क्या करना है, हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखना है। बस अगर उसने जनरल फॉर्म में लिखने को बोला है तो ऐसे लिख देना है अपने को, ये इसका जनरल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, लेकिन अभी काम इसका नहीं है। काम जो चीज का है वो ये है कि हमें यहां पर बनाना पड़ेगा डब्बा। क्या बनाना पड़ेगा, डब्बा। वो डब्बा हमें क्या बताएगा, वो डब्बा हमें बताएगा कि सर जब आप x की वैल्यू रखते जाओगे यहां पर तो y की वैल्यू क्या करती जाएगी, आती जाएगी। चलो रखते हैं x y, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना आप लोग, हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज रख रहे हैं, इतनी वैल्यू काफी है, y माइनस एक्स बराबर 2 की। अब आप लोग खुद सोचो, x की वैल्यू आप लोग रखो माइनस का 2, फिर माइनस का 1 रख के देखना, फिर 0 रख के देखना, फिर 1 रख के देखना, फिर 2 रख के देखना, और फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। तो अब आप समझो यहां पर x की वैल्यू हमने माइनस का 2 रखी, जैसे ही माइनस का 2 रखी तो y आपके पास 4 आ जाएगा, y आपके पास 4 आ जाएगा। सर 4 क्यों आएगा, देखो 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, बोले सर 0 आएगा। देख तो y माइनस माइनस 2 बराबर 2, तो यह कितना हो गया, y प्लस 2 बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, x की जगह पे हमने माइनस 2 डाला तो प्लस 2 हो गया, प्लस 2 राइट साइड में गया तो 0 हो गया, ठीक है सर। अब सर x की जगह -1 डालो, -1 डाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक करना है, चेक करना है सर, बिल्कुल चेक करना है। लो डाला माइनस का 1, ठीक है, तो ये हो गया y प्लस 1 बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब x की जगह पे कितना डालो, 0 डालो, कितना डालो, 0 डालो। सर 0 डाला तो y तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। x जब 0 डालो तो y तो 2 ही आ गया सिंपली, ठीक है। अब क्या डालो सर, अब डालो आप लोग 1, तो -1, तो y हो गया हमारे पास 3। अब 2 डालो, तो 2 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। अच्छा एक बात और, ये कौन सी इक्वेशन है, बोले सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लिख देता हूं कि ये तो कौन सी इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब एक बात समझो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सर इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अच्छा इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, सर इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर समझो बात को, x की वैल्यू आप रखते जाओ। सर आपने इधर तक क्यों रखी, आप तो और बढ़ाओ सर आगे। मैंने बोला अच्छा और बढ़ा सकता हूँ, हाँ सर और बढ़ाओ सर, जब तक बोर्ड नहीं खत्म हो जाता तब तक। और सर इसको छोटा छोटा बनाओ ताकि आप सोल्यूशन ज्यादा निकाल पाओ। -2 -1 0 1 2, अच्छा सर 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, 5 पे निकालो, 6 पे निकालो, 7 पे निकालो, 8 पे निकालो, 9 पे निकालो, 10 पे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सर निकालते जाओगे y की वैल्यू तो आती जाएगी सर। सर निगेटिव में भी लेके जाओ आप तो नंबर्स को, निगेटिव में भी निकालो। तो सर क्या पता लगाया यहां से आपने, मैंने बोला यार मैं तो x की वैल्यू रखते जा रहा हूं, y की वैल्यू आती जा रही है। सर x की वैल्यू रखते जा रहे हो, y की वैल्यू आती जा रही है, x की वैल्यू कितनी रख रहे हो, मैंने बोला अनगिनत। सर अनगिनत को आप क्या बोल रहे हो, इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे। और वही तो इसके सॉल्यूशन है, वही तो इसके सॉल्यूशन है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब चलो इसके ग्राफ की भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे ही बात कर लेते हैं। बना ले क्या,
चलो रफली थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। एक्स वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कहां तक गई है, 2 तक गई है, ठीक है। 1 2 -1 -2। वाई की वैल्यू हाईएस्ट कहां तक गई है, 4 तक गई है, तो 1 2 3 4। इस बार भी इसका स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन होता हमेशा स्ट्रेट लाइन है ना। आप लोग ग्राफ पेपर बनाओगे ना एकदम बढ़िया बनेगा। एक्स की वैल्यू -2 पर वाई की वैल्यू 0 आ रही है। एक्स की वैल्यू -2 मतलब ये कौन से का आदमी लग रहा है आपको, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0 मतलब कौन से एक्सिस का आदमी है, एक्स का आदमी है, तो ये लगा दिया -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कहीं यहां पर देगा। एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 2 मतलब कौन सी एक्सिस का आदमी है, वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये हो गया। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 4। अब सर इसकी लाइन बनाओ, अब इसकी क्या बनाओ, लाइन बनाओ। कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी स्ट्रेट जा रही है, पता नहीं कैसे, पर कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। मतलब इस बार भी नहीं गई, ठीक है। ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की है, y - x बराबर 2 की। अब एक बार आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को वेरीफाई करना, तो आपको ये पता चलेगा कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, ये कौन सी इक्वेशन की, ये वाली की। और इसका ग्राफ सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, ग्राफ देखो सर, ग्राफ तो कैसे ही जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, पक्का। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं सर। अब जैसे ही हम लोगों ने आगे की बात करी, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ तो हम लोगों ने क्या कर लिया भैया, बना लिया। सर इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है। सर स्ट्रेट लाइन के अलावा एक बात तो बताओ, मैंने बोला क्या, देखो सर इस ग्राफ के अलावा हम इसका क्या बता सकते हैं, सोल्यूशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, सोल्यूशन बता सकते हैं। सर ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है, सोल्यूशन इसका कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी। क्यों सर, क्यों आपने ऐसा बोला, मैंने बोला कि आप लोगों ने x की वैल्यू रखते गए तो y की वैल्यू आती गई, अच्छा इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया क्या, है ना, ठीक है सर। सर हो गया, मतलब सर बढ़िया बेहतरीन तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, आज हम लोगों ने पढ़ा सर एक्सप्रेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। कॉपी में चेक करते जाओ, सब मिलेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपके पास जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो, और जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर दो वेरिएबल होंगे और वहां पर आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मतलब कि x की वैल्यू आप रखते जाओगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी, और x और y आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। और जब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तो वो ग्राफ पे हमें कैसा सॉल्यूशन देगा, एक स्ट्रेट लाइन बना के देगा, और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमने ये भी समझ लिया, हमने इक्वेशन एक्सप्रेशन सब कुछ समझ लिया, बहुत मजा आ गया, ठीक है।
अब एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो देनी है वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम, है ना। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अब अगर आप लोगों ने अभी तक हमें यूट्यूब पे, वैसे तो आप लोग हो, लेकिन क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक शेयर कर दिया? पक्का, ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर सारे ही टीचर के सारे ही कंटेंट एक वेल मैनर अरेंज फॉर्मेट में अरेंज्ड है। वहां पर जाके आप लोग वीडियोस बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हो। कम्युनिटी पे अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि वहां पर आता है काय का मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आप लोग हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमेशा नहीं यार, आप लोग कर ही दिया करो आते से, है ना, ठीक है। ये आपका एक तरीके का एंट्री हो गया कि भैया हम लोग एंटर कर गए ना चैनल में, जैसे ही तो एंटर करने के बाद किशोर सर का जैसे ही वीडियो प्रीमियर हो गया, तो जैसे ही हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो फटाक से लाइक कर दो, तुरंत बात खत्म हो गई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए अगली बार नहीं बोलूंगा, वादा कर रहे हो ना, कर दोगे? कर देंगे सर। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर आप लोग हमारे ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते हैं, वही बहुत जरूरी है। बाय बाय।